कि आप कोई भी टैक्स नया, जो अगर सत्य बात है कि आपके पेपर के माध्यम से ही हमको अब अभी तक अवगत हुआ है, आपका कोई लिखित नहीं आया है, आपका वार्षिक जो है सो अभी तैयार होगा, तो वार्षिक प्लानिंग, उसमें आप इस टैक्स को, कोई भी बढ़ोतरी टैक्स को नहीं लें। और वो तब आप अगर लेते हैं तो वो ये मधुबनी के जनता के लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय होगा। और हम उसमें चुप नहीं बैठेंगे। हम 1 वार्ड से लेकर 45 वार्ड के जनता को जागरूक करके हम आपके निगम में जिस आधार पर हो, आंदोलन के माध्यम से हो और भूख हड़ताल के माध्यम से हो, आपके घेराव के माध्यम से हो, मैं उस टैक्स को विरोध करूंगा और आपको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए मेरा विनती है कि अगर ऐसा सोचते हैं तो आप नहीं सोचें, जो टैक्स अभी ले रहा है उसी पर कायम रहे, नया कोई भी टैक्स में आप न काम करें। सबसे पहले तो आप लोग जितने मीडिया कर्मी आए हैं सबको हम ये नवरात्रा में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं और नवरात्रा की बधाई देते हैं। साथ ही अभी रमजान चल रहा है तो हम कुछ मुस्लिम भाई लोग भी हैं, उनको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं रमजान का। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है वो एक हमने पेपर के माध्यम से देखा कि प्रभात खबर निकाला कि 1 मई से 1 अप्रैल से नया टैक्स निगम लगाने जा रही है, जबकि अभी निगम पूरा प्रपोजल में है। अभी निगम का कोई अस्थायी समिति नहीं है, अभी बोर्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में नया कोई भी टैक्स अगर लग रही है तो वो गलत होगा और उसका हम बहुत जोर से विरोध करते हैं। कारण क्या है जो आपको इस टैक्स को लेकर के जो आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, टैक्स को लेकर विरोध करने का मुख्य कारण है कि हम लोगों को जो टैक्स लिया जा रहा है निगम से, उसमें बहुत सारे ऐसे टैक्स हैं जो अभी जिसका जो सुविधा अभी निगम नहीं दे पा रही। जैसे अभी पानी को लेके ही टैक्स को बात कर लीजिए कि नल जल इनका एक भी वार्ड में चालू नहीं है, और उसको अगर वो 30 रुपया अगर हर माने घर से अगर लेना प्रारंभ करेंगे तो एक नेसेसरी टैक्स का बोझ पड़ेगा। तो हम चाहेंगे, देखिए पटना तो है नहीं, बहुत ही मामूली जगह मधुबनी है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग कृषक हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं सो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। यहाँ बहुत ही कुछ लोग मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, कलाकार लोग हैं। तो हम चाहेंगे कि कोई भी नया टैक्स तब तक ये लागू नहीं करें जब तक कि ये निगम की चुनाव की प्रक्रिया नहीं हो जाता और अस्थायी समिति इनका नहीं बन जाता है। साथ ही हम निगम के पदाधिकारी से आप लोग के माध्यम से एक और मांग करना चाहते हैं कि आप कुछ क्षेत्र जो निगम में जोड़े हैं या प्रपोजल में है जोड़ने का व्यवस्था किए हैं, वैसे क्षेत्र जो 99% कृषक है, तो उस क्षेत्र को तब तक आप टैक्स से मुक्त रखें जब तक कि उसको हम निगम का हर दर्जा माने हर तरह से निगम के तरह उसको विकासशील न कर दें। आप जब विकासित कर लेंगे तब उस पर टैक्स लगाएंगे। अभी तब तक उन लोगों को नया जो क्षेत्र है उनको टैक्स से आप मुक्त रखें। साथ ही जो आपके क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं, जैसे ठेला वाला हुए, जैसे गरीब मजदूर हुए, ऐसे गरीब को चिन्हित करके जो टैक्स नहीं दे सकता है उसको टैक्स से मुक्त करें, ये मेरी मांग है। और साथ ही मेरा मांग इस पर ज़्यादा जोर है कि कोई भी नया टैक्स या टैक्स में कोई भी छेड़छाड़ आप तब तक नहीं करें जब तक कि चुनाव की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाए, क्योंकि अभी आपका प्रपोजल में ही निगम है, बहुत जगह की जांच चल रही है
बहुत जगह कौन जगह जुड़ेगा कौन जगह हटेगा उसकी भी जांच आपके प्रशासक द्वारा किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि सारी प्रक्रिया होने के बाद जब निगम का स्वरूप तैयार होगा तब इस पर माने चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद बोर्ड आएगी और अस्थायी समिति आएगी जो यहाँ के लोग चुन के जाएंगे, तो वो समझ पाएंगे कि टैक्स बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, उस पर वो डिबेट करेंगे। आपने एक क्वेश्चन उठाए हैं कि जो नए परिसीमन में जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग जुड़े हैं नगर निगम में उन्हें मुक्त किया जाए कर, तो उनके ऊपर क्या कर लगने वाला था और अभी जो वर्तमान कर है वो क्या है? देखिए, वर्तमान कर में बहुत सारे त्रुटियां हैं, अभी उसमें हम लोग को नहीं जाना है क्योंकि ये कर बहुत दिनों से चल रहा है। अब ये हम आप लोग के माध्यम से बता दें कि पुराने कर में त्रुटियां आपको मैं बताता हूं कि वहां शौचालय साफ करने का भी कर लगता है, जबकि अब जो है सारे लोग अपने अपने टैंक को खुद ही सफाई करवाते हैं, कोई निगम सफाई नहीं करता है टैंक को। फिर भी हम उस पर कोई कमेंट अभी नहीं करना चाहेंगे। होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए था, और उसको कम करना चाहिए तो संशोधन करना चाहिए था। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया होगी, हमारे निगम में जो लोग चुन के आएंगे वो लोग जो बैठ के ये बात को रखेंगे कि आखिर कहाँ कहाँ त्रुटि है, वो अस्थायी लोग रहेंगे, यहाँ के लोकल लोग जाएंगे और वो समझेंगे कि कौन टैक्स लगना चाहिए कौन नहीं लगना चाहिए, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे और नए लोग जो चुनेंगे वही टैक्स को संशोधन करें। अभी पदाधिकारी से मेरा यही निवेदन है कि आप कोई भी टैक्स नया, जो अगर सत्य बात है कि आपके पेपर के माध्यम से ही हमको अभी तक अवगत हुआ है, आपका कोई लिखित नहीं आया है, आपका वार्षिक जो है सो अभी तैयार होगा, वार्षिक प्लानिंग, उसमें आप इस टैक्स को कोई भी बढ़ोतरी टैक्स को नहीं लें, और वो तब आप अगर लेते हैं तो वो ये मधुबनी के जनता के लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय होगा और हम उसमें चुप नहीं बैठेंगे। हम 1 वार्ड से लेकर 45 वार्ड के जनता को जागरूक करके हम आपके निगम में जिस आधार पर हो, आंदोलन के माध्यम से हो और भूख हड़ताल के माध्यम से हो, आपके घेराव के माध्यम से हो, मैं उस टैक्स को विरोध करूंगा और आपको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए मेरा विनती है कि अगर ऐसा सोचते हैं तो आप नहीं सोचें, जो टैक्स अभी ले रहे हैं उसी पर कायम रहें, नया कोई भी टैक्स में आप न काम करें, वो अच्छा रहेगा, मधुबनी जिला के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ये पटना और दरभंगा और मधुबनी को आप एक नहीं कर सकते हैं, सबका अलग अलग प्लानिंग होता है, सबका अलग अलग क्षेत्र होता है, और ये आप किराया पर 9% लेते हैं, ये वैल्यू लगा रहे हैं, क्या है, क्या कर रहे हैं, कहाँ से प्लानिंग आप ला रहे हैं? ये प्लानिंग आप जब तक अस्थायी नहीं हो जाता है निगम, तब तक कोई ऐसा प्लानिंग आप नहीं रखें। पहले नगर परिषद था, उस समय टैक्स क्या थी, किस प्रकार की थी? अभी वर्तमान में नगर निगम बने, इसमें क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, अभी बदलाव की टैक्स की बात जो हो रही है वो हम सिर्फ आप लोग के पेपर के माध्यम से ही देखें कि कुछ उसमें नया संशोधन किया जा रहा है। जैसे कि आप छोटा सा हम बात बता देते हैं कि पानी का टैक्स ये 30 रुपया प्रत्येक घर को लगाने वाले हैं, जबकि इनका एक भी वार्ड में जल नल कंप्लीट नहीं। जब आपको एक भी वार्ड में जल नल कंप्लीट नहीं है, ऐसे स्थिति में आप जल का कैसे टैक्स लेंगे? हम लोग भी मुखिया प्रतिनिधि रह चुके हैं, हमने देखा है कि सरकार का चिट्ठी आया हुआ है कि जो आदमी आपको, जिसको आप जल आपूर्ति करते हैं, जिसको आप नल से जल देते हैं, उसको 30 रुपया ले सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ तो कोई एक भी वार्ड में पानी चालू नहीं है, फिर ये कौन सा टैक्स आप भार दे रहे हैं? अब नया टैक्स आप एक भार दे रहे हैं कि आप जो है तो कचरा के लिए कचरा उठाव करेगा, उसका टैक्स ले रहे हैं। इससे पहले जो आप टैक्स लेते थे उसमें बहुत से ऐसे टैक्स था जो गलत टैक्स था, उसको तो आप संशोधन नहीं किए हैं। उसको जब तक संशोधित आप नहीं करते हैं तब तक नया टैक्स आपको लगाना नहीं चाहिए। यही हम यहाँ के प्रशासक से गुजारिश करेंगे कि आप नया टैक्स कोई भी नहीं लगाइए, तब तक नहीं लगाइए
जब तक कि निगम अपना पूरी अस्तित्व में नहीं आ जाता है, यहाँ अस्थायी समिति नहीं हो जाती है, यहाँ के लोग चुन के नहीं आ जाते हैं। जब यहाँ के लोग चुन के आएंगे तब सही निर्णय होगा कि आखिर टैक्स कौन गलत लग रहा है और कौन सही लगना चाहिए, फिर उस टैक्स पर हम लोग बात। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम इंद्रशेखर झा है, मैं मेयर का भावित प्रत्याशी हूँ और मेरा वार्ड नंबर 23 में मकान है अपना। अभी मैं अपने आवास से ही बात कर रहा हूँ। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।